हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो फिर दोस्तों, आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं सीटेट 2023 की क्लास को लेकर के, जो कि क्लास नंबर 4 है दोस्तों। और ये वाली जो क्लास है ईवीएस के, इसमें टॉप 30 क्वेश्चनों को हमने शामिल किया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, नए पैटर्न पर आधारित है, एनसीईआरटी के, और इससे बाहर दोस्तों पेपर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का प्रयोग। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का प्रयोग करते हैं झोपड़ियों की दीवारों एवं फर्श को लीपने के लिए। गांव में भी आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर कि लोग जो है जमीन को, फर्श को किससे लीपते हैं? गोबर से लीपते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसका मुख्य कारण क्या है, आइए देखते हैं। जिसमें से पहला कहा गया है वे चिकने रहे इसलिए। दूसरा है घर्षण हेतु खुरदरी हो जाए दीवारों एवं फर्श को प्राकृतिक रंग को बताइए, या कीट दूर करें, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। इसलिए करते हैं ताकि कीड़े मकोड़े ना लगे दीवार पर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। रेड डाटा बुक, बात करते हैं रेड डाटा बुक की। रेड डाटा बुक संबंधित है, किससे संबंधित है बताना है आपको। ऑप्शन नंबर पहले आपका ये है, आपत्तिग्रस्त जीवों से, विलुप्त हो रहे जीवों से, संकटग्रस्त जीवों से, या इनमें से सभी। बताइए जल्दी से। सबसे पहले हम जब तक चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, जो रेड डाटा बुक है ये जो है ये IUCN द्वारा लागू की गई थी। IUCN क्या होता है दोस्तों? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब बात करते हैं रेड डाटा बुक संबंधित है, बताइए जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें क्या है, जो विलुप्त हो रहे जीव हैं, जंतु हैं, उनको शामिल किया जाता है, और जो विलुप्त होने वाले हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। इसकी जो स्थापना है ये कब जारी की गई थी? रेड डाटा बुक 1964 में जारी की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एनीमिया किसकी कमी से होता है? बताइए। एनीमिया जो होता है ये जब किसी व्यक्ति के अंदर ब्लड कम हो जाता है, यानी खून की मात्रा कम हो जाती है, तो ये क्या है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को बहुत ज्यादा थकान होती है, पसीना ज्यादा आता है। तो बताइए किसकी कमी से कारण होता है? आपको पता है कि खून जो है, खून की कमी होगी, तो खून की कमी होगी तो कहीं ना कहीं खून में आयरन तो होता ही होता है। तो आयरन की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है? बताइए। 10 से 15 से 20 बार, 50 से 55 बार, 20 से 30 बार, या 30 से 35 बार? बताइए। सबसे पहले हम आपको बता दें, एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है इसकी देखने की क्षमता जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। और एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय होता है वो 72 बार धड़कता है। जबकि बात करें सांस लेने की, तो सांस कितनी बार लेता है? ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 15 से 20 बार क्या है? सांस लेता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी कच्ची भी खाई जाती है? यानी जरूरी नहीं है कि उसे पकाया जाए, कच्ची भी आप उसे खा सकते हैं। तो बताइए किसे खा सकते हैं? पहला ऑप्शन है आपका, क्या आप आलू को खा सकते हो, बैगन को खा सकते हो, टमाटर को, गाजर, भिंडी, लौकी, गाजर, टमाटर, बैगन, करेला, गाजर, टमाटर, मूली। बताइए किसको खा सकते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैगन को तो आप कच्चा खा नहीं सकते, और भिंडी को भी नहीं खा सकते, और इसमें भी बैगन दिया है, करेला तो खा ही नहीं सकते। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यानी आप गाजर को भी कच्चा खा सकते हैं, टमाटर को भी खा सकते हैं, और मूली को भी खा सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की दोस्तों। इसमें कहा गया है, सफाई करने वाला पक्षी यानी प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा ट्रेंड हो चुका है। क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, सफाई तोता कभी करता नहीं है, तोता नहीं करता, और इसमें चमगादड़ भी नहीं करता, और कबूतर भी नहीं करता। ये तीन नहीं करते। तो एक ही आपका ऑप्शन बचा, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। कौवा भी करता है, जो सड़े गले को खा जाता है। ठीक है। चील, गिद्ध और उल्लू, ये क्या होते हैं? प्रकृति के सफाई कर्मी होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा होता है गिद्ध।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 7 की, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। भारत में टोटल कितने हॉटस्पॉट हैं? 4 हॉटस्पॉट हैं। देखिएगा, सबसे इसमें आपसे ऑप्शन कहा गया है कौन सा है, भूमध्य सागरीय, हिमालय, शीत प्रदेश या टुंड्रा प्रदेश। तो बताइए कौन सा है, बताइए। इसका ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। कौन सा है? हिमालय इसका क्या है, जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? कबूतर है, तोता है, गुंजन पक्षी है या घरेलू गौरैया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी लॉक हो जाएगा। गुंजन पक्षी जो होता है सबसे छोटा पक्षी है। बात कर लेते हैं सबसे बड़े वाले पक्षी की, तो वो आपका शुतुरमुर्ग होता है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी, विशालतम यानी सबसे बड़ा, ईमू है, शुतुरमुर्ग है, एल्वेट्रॉन्स है या साइबेरियन सारस है। बताइए। अभी अभी मैंने आपको बताया था कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, शुतुरमुर्ग सबसे विशालतम जीवित पक्षी है जो कि वर्तमान में भी जीवित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपको बताना है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सबसे पहला आपको ऑप्शन दिया गया है, सबसे पहला है मुकुंदरा हिल्स नेशनल स्टेशन, दूसरा है राष्ट्रीय मरु उद्यान और तीसरा है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। जल्दी से कमेंट करिए कौन सा इसका आंसर होगा, बताइए। जल्दी कमेंट करिए कौन सा इसका आंसर होगा। बात करते हैं राजस्थान की सबसे छोटे की, तो वो आपका केवला देव है। कौन सा है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है सबसे छोटा। लेकिन बात करें यहीं पे सबसे बड़े की, तो जब छोटा आपसे पूछा गया है, छोटा कौन सा है आपका? केवला देव है। तो बात करते हैं बड़ा कौन सा होगा, तो बड़े की बात करें तो वो कौन सा है आपका? मरुभूमि। कौन सा है? मरुभूमि जो है राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, घना पक्षी विहार का स्वर्ग माना जाता है। यह मुख्यतः किस मुख्य आकर्षण है? क्या आकर्षण है यहाँ पर मुख्य? जो घना पक्षी विहार है ये क्या है? पक्षियों का क्या स्वर्ग माना जाता है। क्यों माना जाता है वो? इसलिए, बताइए किस लिए? कुरान के लिए, गोड़वण के लिए, साइबेरियन क्रेन के लिए या कोयल के लिए? बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहां स्थित है? बताइए। दर्रा अभ्यारण्य झालावाड़ में, सवाई माधोपुर में, कोटा में, अलवर में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहां? कोटा में जाना जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है किशोर अवस्था में स्वस्थ पोषण से संबंधित योजना है। यानी किशोर अवस्था में स्वस्थ पोषण से संबंधित कौन सी योजना है? बात करते हैं हम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, समेकित बाल विकास कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सभी जो होते हैं किशोर अवस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित होते हैं। बात करते हैं किशोर अवस्था की। ये जो आपकी एज होती है इसको एडल्ट एज कहते हैं और ये 12 से 18 के बीच की एज होती है दोस्तों। और ये तनाव और तूफान की अवस्था होती है। ये किसने कहा था? स्टैन ने हॉल ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? बताइए। क्या समुद्र है, घास के मैदान है, वन है या पर्वत है? बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आपको पता है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है? समुद्र का भाग है और समुद्र में भी बहुत सारे जीव समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? हो जाएगा आपका समुद्र हो जाएगा। घास के मैदान नहीं होगा, वन भी नहीं होगा, पर्वत भी नहीं होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की दोस्तों, सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः कितने समूह में बांटा गया है? सूक्ष्म जीवों को 5 भागों में
बांटा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं 16 वाले क्वेश्चन की। सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी प्राणी प्राणी नहीं जीव है, बताइए कौन सा है। जिराफ है, सफेद हाथी है, गेंडा है और नीली व्हेल है। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि सफेद हाथी जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। कमेंट करिए, सफेद हाथी जो हैं कहाँ पाए जाते हैं, जल्दी कमेंट करिए, कहाँ पाए जाते हैं सफेद हाथी, कमेंट करके जल्दी से बताइए। बात करते हैं यहाँ सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी जीव कौन सा है, वो आपकी नीली व्हेल है, ये आपके समुद्र में पाई जाती है। राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष यानी जो उसका राज्य वृक्ष है वो क्या है, और राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रमशः है। तो बताइए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजकीय वृक्ष की। राजकीय वृक्ष क्या है, खेजड़ी है। अब खेजड़ी दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। और राजकीय पक्षी कौन सा है आपका, गौड़बड़ है, और इसमें मोर दिया है तो ये भी नहीं होगा, और इसमें खेजड़ी दिया नहीं है ये भी नहीं होगा, आम दिया है ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और राजकीय जंतु कौन सा है, चिकारा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा दोस्तों इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइकेन, लाइकेन जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, कवक और शैवाल से। किससे, कवक प्लस शैवाल से मिलकर बनता है, ठीक है। तो बताइए ये मिश्रित है, किससे बने होते हैं, कवक और शैवाल से। तो देखो यहाँ कवक और जीवाणु है, ये भी नहीं होगा। कवक और ब्रायोफाइटा है, ये भी नहीं होगा। शैवाल जीवाणु है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी लॉक हो जाएगा। क्या होता है, कवक और शैवाल से के द्वारा बना होता है या उनका मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर में का अधिकतम भार बना होता है, यानी हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है, बताइए किससे बना होता है। ऑप्शन नंबर ए अस्थियों से बना होता है, मांसपेशियों से बना होता है, शारीरिक अंगों से या जल से। आप जानते हो हमारा जो शरीर होता है वो उसका अधिकतम भार क्या होता है, जल से बना होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल इसे कहते हैं। इसका जीवन काल कितना होता है, बताइए। 1 से 50 दिन होता है, 1 से 4 दिन होता है, 40 से 80 दिन होता है, या 10 से 70 दिन होता है। कमेंट करिए जल्दी से, बताइए कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं इसका जीवन काल जो होता है कितना होता है, 1 से 4 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था, बताइए। 1985 में हुआ था, 1995 में, 2005 में या 1990 में। कमेंट करिए जल्दी से, कब हुआ था, 1995 में शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पोलियो की मुंह द्वारा दी जाने वाली कौन सी वैक्सीन है, बताइए। शाल्क है, सेविन है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो शाल्क वैक्सीन है ये मुंह द्वारा दी जाती थी। पोलियो वायरस कहां से वृद्धि करता है, जो पोलियो वायरस होता है कहां से वृद्धि करता है, यानी किसी को पोलियो हो जाए तो सबसे पहले अटैक कहां करता है ये आपको बताना है। यकृत में करता है, मेरु रज्जु में करता है, मस्तिष्क में करता है, या आंतरिक मार्ग में करता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, आंतरिक मार्ग में करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, इसमें कहा गया है कौन सा पोलियो का प्रकार महामारी के लिए उत्तरदायी था, बताइए। उत्तरदायी है या था, बताइए। पोलियो वायरस टाइप 1, पोलियो वायरस टाइप 2, टाइप 3 या टाइप 4। तो इसका राइट आंसर जो होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महामारी का उत्तरदायी कौन सा था, पोलियो वायरस टाइप 1 था। 25वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कहा गया है झूम की खेती अभी भी कहाँ प्रचलित है, मिजोरम में, मणिपुर में, नागालैंड में या उपरोक्त सभी में, बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा। वर्तमान में मिजोरम में भी होती है, मणिपुर में भी होती है और नागालैंड में भी होती है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, शनि को, शुक्र को, बृहस्पति को या मंगल को, बताइए। सबसे पहले मुझे इनमें से आप बताइए कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, ये कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। जबकि बात करें पृथ्वी की जुड़वा बहन जो होता है वो शुक्र को कहा जाता है, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है और शाम का तारा भी कहा जाता है। और सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है, शुक्र ही है।
जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, नजदीकी ग्रह कौन सा है, बताइए कौन सा ग्रह है नजदीकी ग्रह। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास सम्मिलित करना, पाठ के अंत में देखते हैं आगे, ये भी ठीक ठाक है। अपने आसपास की चीजों को खोजने के अवसर प्रदान करना, ये उससे भी अच्छा है। संकल्पना का विस्तृत व्याख्या गलत हो गया, जहां व्याख्या दिख जाए, परिभाषा लिख जाए, याद करना दिख जाए, ये क्या है, रॉन्ग वर्ड होते हैं। पदों की अधिकता, अधिक परिभाषा, ये भी गलत हो गया। अब आपको देखना है इन दोनों में, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर क्या है, अपने आसपास की चीजों को खोजने के अवसर देना, खोज विधि द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा कैसी होनी चाहिए, गतिविधि आधारित होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक पर आधारित होनी चाहिए, ये तो नहीं होगा भाई, गतिविधि पर होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित, सिर्फ पाठ्य पुस्तक की पे होना चाहिए, नहीं, बाहरी गतिविधियों पर भी आधारित होनी चाहिए। तो उपरोक्त तो सभी होगा नहीं, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गतिविधि आधारित होनी चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 29 है दोस्तों, कुत्ता मछली, जो कुत्ता मछली होता है, डॉग फिश जिसे कहते हैं, ये इसका आवास कहाँ होता है, नदी में, तालाब में, झील में या समुद्र में, बताइए कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, कहाँ होता है, समुद्र में होता है। तो दोस्तों फाइनली बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की, बंदर, शेर तथा चूहा, ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इस बार भी पूछने के ज्यादा चांस है। तो आपको बताना है, जो बंदर होता है, शेर होता है, चूहा होता है, इनके घर जो है क्रमशः कहाँ है। तो देखो बंदर जो होता है वो पेड़ पे रहता है, तो आपका एक ही ऑप्शन मिल गया, ठीक है। और शेर जो है वो गुफा में रहता है, और चूहा बिल में रहता है, घोंसले पे इनमें से कोई नहीं रहता, ठीक है। ये उल्टा दिया था, ये भी उल्टा दिया था, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी बंदर जो होता है वो पेड़ पे रहता है, और शेर जो होता है गुफा में होता है, और चूहा जो है वो बिल में रहता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर